हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A 100-watt bulb emits a light of wavelength 4000 angstrom. Find the number of photons emitted by the bulb per second. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is energy of a photon. तो यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ गिवन है लाइट की, दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. और हमें यहाँ पे जो पावर है इट इज गिवन एज 100 वॉट. हमें यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स फाइंड आउट करना है. वी नो दैट कि हमारे पास जो फोटोन गिवन होता है इसकी जो एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इट इज गिवन बाय hc डिवाइडेड बाय लैम्डा. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक सेकंड में हमारे पास जो बल्ब है वो टोटल कितनी एनर्जी को एमिट कर रहा है. तो एनर्जी एमिटेड इन 1 सेकेंड अगर हम बात करें यहाँ पे इट विल बी, जो पावर गिवन है 100, इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 1, तो ये हो जाएगा 100 जूल. और हमें पता है कि एक फोटोन हमारे पास hc डिवाइडेड बाय लैम्डा यहाँ पे एनर्जी को रिलीज करता है. तो सपोज हमारे पास यहाँ पे n नंबर ऑफ फोटोन्स है, तो n फोटोन की जो एनर्जी हो जाएगी इट विल बी n इंटू hc डिवाइडेड बाय लैम्डा, और ये हमारे पास 100 जूल के बराबर हो जाएगी. तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. h होता है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू c इज स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय, अगर हम लैम्डा की बात करें इट इज द वेवलेंथ, और ये है 4000 इंटू 10⁻10, इसकी वैल्यू होती है 100 के बराबर. तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू को फाइंड आउट करें, द वैल्यू ऑफ n विल बी 100 इंटू 4000 इंटू 10⁻10 and it will be divided by 6.63 into 10⁻34, और यहाँ पे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸. नाउ n की जो वैल्यू होगी अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके लिखें इट विल बी 100 इंटू 4 इंटू 10⁻7, और अगर इसका मल्टीप्लिकेशन हम करें इट विल बिकम 19.89 इंटू 10⁻26. After the solution of this whole value it will be 0.201 into 10⁻21, और हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे n इक्वल्स 2.01 into 10⁻20. तो इतने हमारे पास यहाँ पे जब फोटोन्स रिलीज होंगे इन 1 सेकेंड तब जाके हमारे पास जो एनर्जी होगी इट विल बी 100 जूल. So from the given question we can say find the number of photons emitted by the bulb per second will be 2.01 into 10⁻20. This will be the final answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.